Hello, my dear students. Welcome to the Visualization Study Creative Digital Learning channel. Today, I'm here to explain exercise 16.2 of chapter 16. So, let's begin with the question number A. Question A. Find the volume of these objects. यानी आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उसके आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम. अब ये हमेशा याद रखना, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है या ये कहें वॉल्यूम की जो पावर होती है, यूनिट की जो पावर होती है, वो हमेशा 3 होती है. जैसे हम एरिया में क्या करते थे, जो भी यूनिट लिखते थे, मीटर सेंटीमीटर जो भी लिखना हो, उसका जो पावर होता था हमेशा 2 लिखते थे. यानी एरिया की पावर में 2 होना चाहिए और वॉल्यूम की जो पावर होती है वो हमेशा 3 होना चाहिए. ये था तो बेसिक नॉलेज वॉल्यूम के लिए. नंबर 1, आपको एक क्रेयॉन्स कलर दिया है, इसका शेप क्यूबॉइड है. इसका हमें फाइंड आउट करना है क्या, वॉल्यूम. नंबर 1 क्वेश्चन ए. नंबर 1, तो वॉल्यूम ऑफ क्रेयॉन्स कलर, वॉल्यूम ऑफ क्रेयॉन्स कलर या वॉल्यूम सिर्फ लिख के, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्रेयॉन कलर क्या है, क्यूबॉइडल शेप में है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट. अब इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों गिवन है, तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई, वेट, 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई एक और क्या यूनिट है, 8 सेंटीमीटर. तीनों को मल्टीप्लाई कर दो. 8 3 जा 24 कर दे या 12 8 जा 96 करते हैं, ऐसे करते हैं. पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 8 जा 96. 96 का मल्टीप्लाई अब 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 1 कैरी 28. और ये दोनों का मल्टीप्लाई हुआ था, स्क्वायर बना था, तो ये क्या बन गया, सेंटीमीटर क्यूब. पहले 12 का मल्टीप्लाई 8 से किया था, 96 आया. सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में किया तो 2 सेंटीमीटर है तो पावर 2 लग गया. एक बचा हुआ है, तो अब इस सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई इस सेंटीमीटर से करेंगे तो कितना हुआ, 2 ये, एक ये, 3, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया. तो बेसिकली वॉल्यूम क्यूब में आ गई. सेकंड सेकंड भी बिल्कुल वही करना है. वॉल्यूम ऑफ गिफ्ट और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, जो भी आपको लिखना है आप लिख लेना, इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो बेसिकली हमारा लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारा 6 सेंटीमीटर और हाइट हमारा 4 सेंटीमीटर. इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30 और 30 4 जा 120. आंसर कितना आया क्यूब में, 1 2 3, तो पावर 3 हो गया. नेक्स्ट करते हैं थर्ड. इसमें भी वही है, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स. चलो इसमें लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल, फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो बेसिकली लेंथ 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर एंड एट द लास्ट 1 सेंटीमीटर. अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 जा 10, 10 1 जा 10 और सेंटीमीटर 3, यानी वॉल्यूम 3. फोर्थ वाला आप खुद से करोगे. क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं. वो भी बिल्कुल वही है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ द गिवन डायमेंशंस. इसमें भी दिए गए सॉलिड का हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम. फॉर्मूला बिल्कुल सेम है. नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल वॉल्यूम, या ऐसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रूल करते हैं. पहले हम लेंथ ब्रेथ हाइट बता देते हैं. लेंथ इज इक्वल 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट क्या है
4 सेंटीमीटर। पहले इसमें हमने एक एक चीज को डिस्क्राइब कर दिया, डायमेंशंस को बता दिया। अब फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, सॉलिड इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। 10 8 जा 80, 80 4 जा 320 अगेन सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट सेकंड और थर्ड बिल्कुल इसी तरीके से आप कंप्लीट कर लेना। एक और करवा देती हूँ, सेकंड थर्ड आप खुद से कर लेना। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर ए का फोर्थ नहीं करवाया, एक छोड़ दिया, तो ऐसे इसको भी छोड़ देते हैं। इसमें भी वही आप पहले डिस्क्राइब करोगे डायमेंशंस को। लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑल्सो 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल अगेन 10 सेंटीमीटर। ये तो बड़ा इजी हो गया। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ क्या गिवन है? 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट भी है 10 सेंटीमीटर। तो 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी आपको वही वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है, सेम तरीका। इस बार हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी बता रखी है, बस हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसको तो हम इसी बॉक्स में कंप्लीट कर सकते हैं। लेंथ है 9 मीटर, ब्रेड्थ है 7 मीटर और हाइट है 6 मीटर। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। 9 7 जा 63, 63 6 जा 378। इधर हमारा यूनिट क्या है? mm। तो कितनी mm है? 1 2 3, तो पावर 3। वॉल्यूम वैसे भी पावर 3 में आती है। नेक्स्ट है 12.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8। 12.5 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी ये डेसिमल हट जाएगा, 125 बन जाएगा। उसका मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 1000 आएगा, यानी 1000 सॉरी इधर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब। इसको फिर से बता देती हूँ। 12.5 का जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये इतना आंसर आएगा। एक नंबर के बाद डेसिमल है तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दिए, तो बेसिकली पॉइंट के बाद जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। क्या बचा? 125 रुपीज़ बचा, 125 सेंटीमीटर बचा। और उसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से। तो 8 से जब हम करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9.6 मीटर हमारा लेंथ है, ब्रेड्थ हमारा 8 मीटर है और हाइट हमारा 6 मीटर है। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 है और 9.6 है, यानी 48 का मल्टीप्लाई 9.6 से करेंगे तो 460.8 मीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट 12.4 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 9 7 जा 63। अब यानी 12.4 का मल्टीप्लाई 63 से करेंगे तो 781.2, इधर भी मीटर है तो मीटर क्यूब। अगर इसको कॉपी में करना है तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर बी की तरह आप पहले बताओगे कि लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, हाइट क्या है, फिर आप क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम लिख के बस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमेशा क्यूबॉइड में दी होती है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ये लिखेंगे। उसके बाद जो नंबर गिवन है उसको मल्टीप्लाई करके शो कर देंगे। नेक्स्ट है लास्ट 52 का मल्टीप्लाई पहले आप 29 से करोगे, जो भी आंसर आएगा फिर 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बेसिकली आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 21,112 सेंटीमीटर क्यूब।